कहानी में आप लोग देखेंगे कि एक कपल को उनकी इच्छा पूरी करने के लिए एक रूम मिलता है, लेकिन ये रूम ही उनके लिए श्राप बन जाता है। सो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल को उनके नए घर में शिफ्ट होता हुआ देखते हैं। इन दोनों हस्बैंड और वाइफ को ये घर काफी चीप प्राइस में मिलता है। इस घर के पास में कोई और दूसरा घर नहीं है। मैट और केट को ये घर काफी पसंद आता है और अब घर में आने के बाद में ये लोग घर के रेनोवेशन में लग जाते हैं। अब सफाई करते वक्त केट को अलमारी में एक मरा हुआ बर्ड मिलता है। केट इसे बाहर दफनाने के लिए चली जाती है, लेकिन मैट के उसे बुलाने के दौरान जब उसका ध्यान भटकता है तो वो बर्ड कहीं गायब हो जाता है। इस तरफ मैट जब सामान को अरेंज कर रहा था तो उसे वॉल पर एक पोस्टर के पीछे एक बहुत बड़ा सा लोहे का गेट दिखाई देता है। उसका लॉक खोलने के लिए एक यूनिक तरह की की चाहिए थी, जो कि मैट बाकी सामानों में उसे ढूंढता है और वो उसे मिल जाती है। वो इस की से लॉक को खोलता है और उस रूम में जाता है जहाँ यहाँ काफी अंधेरा था। उस रूम में एंटर करते वक्त घर की लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। घर की सारी लाइट्स अपने आप ब्लिंक कर रही थी, जिससे कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम के चलते मैट एक इलेक्ट्रीशियन को बुला लेता है। अगले दिन जब इलेक्ट्रीशियन आता है तो मैट उसे घर के बेसमेंट के मेन सर्किट बोर्ड के पास ले जाता है। ये सर्किट बोर्ड पूरी तरह से वायर से उलझा हुआ था। उस इलेक्ट्रीशियन ने उससे पहले इतनी कॉम्प्लेक्स वायरिंग कभी नहीं देखी थी। इसे ठीक करना उसके बस की बात नहीं थी। जिसके बाद में वो उस घर से जाने लगता है, मगर वो जाने से पहले मैट को इस घर की स्टोरी के बारे में बताता है। वो कहता है कि करीब 45 साल पहले इस घर में 2 लोगों का मर्डर हुआ था। ये सुनकर मैट काफी घबरा जाता है। वो सोचता है कि शायद यही कारण था कि इस घर का प्राइस काफी सस्ता था, लेकिन ये बात वो केट को नहीं बताता है। वो इंटरनेट पर इस स्प्रिंगवेल हाउस की घटना के बारे में सर्च करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि मरने वाले कपल का नाम पॉल और मेडलिन था और जो मर्डरर था उसकी पहचान नहीं हो पाई, जिससे उसे जॉन डो के नाम से पुकारा जाता है। अब जैसा कि मैट एक आर्टिस्ट है तो वो उसका स्केच बनाकर रख लेता है और टेंशन को कम करने के लिए एक विस्की की बोतल उठाकर उसी रूम में चला जाता है। अब वो यहाँ पर उसी किलर के बारे में सोचते हुए ड्रिंक कर रहा था और जल्द ही उसकी बोतल खत्म हो जाती है। बोतल के खत्म होने के बाद उसे और शराब पीने का मन होता है। फिर वो बस इतना कहता है कि उसे और शराब चाहिए। फिर अपने आप लाइट बंद होती है और 1 सेकंड बाद फिर जब लाइट जलती है तो उसके सामने एक नई बोतल आ जाती है, जो कि ये बोतल फुल थी। इसे देखकर मैट चौंक जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो केट देखती है कि घर की लाइट बार बार ब्लिंक हो रही है। केट मैट को ढूंढते हुए उसी रूम की ओर जाती है जहाँ मैट कई सारे नए सामानों के साथ में रूम में था। मैट अब केट को ये महंगी पेंटिंग्स दिखाता है और कहता है कि तुम जो भी इस रूम से मांगोगी वो सब मिल जाएगा। केट पहले इसे बिलीव नहीं करती है, मगर मैट उसको कुछ भी मांगने को बोलता है तो फिर वो $1000 की डिमांड करती है। पैसे उसको मिल जाते हैं। इसके बाद में वो और पैसों के बारे में सोचती है तो फिर उसे अब और भी पैसे मिल जाते हैं। वो दोनों काफी हैरान होते हैं कि मात्र सिर्फ सोचने से उनको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। फिर वो लोग हर वो चीज के बारे में सोचते हैं जो भी इन्हें चाहिए था। ढेर सारे पैसे, हीरे जवाहरात, कपड़े और हर तरह की चीजें जो एक इंसान को ऐशो आराम के लिए चाहिए होती हैं। वो सभी इनका पूरा मजा लेते हैं। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही इंजॉयमेंट चलता जाता है, लेकिन इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि उसे सब चीज मिल जाए फिर भी वो खुश नहीं हो सकता। अब एक दिन केट काफी उदास होती है। मैट उसके पास में जाकर उसके उदासी का कारण पूछता है, जिससे कि पता चलता है कि वो अपने बच्चे के लिए काफी दुखी है। एक्चुअली केट का 2 बार मिसकैरेज हो चुका है, जिससे वो माँ नहीं बन पाई। मैट भी इस पर दुखी होता है। अब मैट घर के अंदर जाता है। मैट केट को एक बच्चे वाला झूला गिफ्ट करता है और उसे कन्विंस कराते हुए कहता है कि हमें एक बार और ट्राई करना चाहिए, लेकिन केट फिर से वो चीज को एक्सपीरियंस करने से काफी डर रही है। केट के पास में एक आइडिया आता है। वो मैट से कहती है कि हम क्यों ना उसी रूम से एक बेबी को मांग ले, ना कोई मिसकैरेज होगा और ना ही कोई लेबर पेन का सामना करना पड़ेगा। मैट को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो केट को साफ इनकार कर देता है। केट अब काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग में पड़ जाती है और उसके माइंड में अचानक से कुछ आता है, जिससे वो बिना मैट से पूछे रूम में जाके बच्चे को मांग लेती है। ये देखकर मैट काफी हैरान और गुस्सा हो जाता है। केट ने उससे बिना पूछे उस रूम से बच्चे को मांग लिया। वो केट से बहुत गुस्सा होता है और वो फिर से उसे रूम में जाकर बच्चे को वापस करने को कहता है, लेकिन केट ऐसा नहीं करना चाहती थी, जिससे मैट खुद बच्चे को ले लेता है और उसे वापस करने के लिए कहने ही वाला था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि कम से कम इस बच्चे से केट खुश है और इसके ना होने पर वो और दुखी हो जाएगी। केट अब अपने बच्चे को पाके काफी खुश थी, लेकिन मैट जब जॉन डो के स्केच को देखता है तो वो उसके बारे में रिसर्च करके उससे मिलने का फैसला करता है। जॉन डो एक मेंटल हॉस्पिटल में था और मैट अब उस रूम से मांगे हुए पैसे लेके जॉन डो से मिलने निकल जाता है। मेंटल हॉस्पिटल में आने पर वो रिसेप्शनिस्ट से जॉन के बारे में पूछता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जॉन से अभी तक सिर्फ रिपोर्टर से मिलने आया करते हैं। ये सुनकर जॉन भी अपने आप को रिपोर्टर ही बताता है। अब वो यहाँ जॉन डो से मिलता है, जो कि वो काफी बूढ़ा हो चुका था। मैट सीधा उससे उसी रूम के बारे में पूछता है और ये भी पूछता है कि तुमने उन लोगों को क्यों मारा था। जॉन बताता है कि उन्हें मारने के सिवा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था और जितना जल्दी हो सके तुम भी वो घर छोड़ दो। एक अजीब स्माइल के साथ में जॉन डो कहता है कि इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। अब मैट वहाँ से घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में वो अपनी कार में पेट्रोल भरवाने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है, लेकिन जब वो पैसे देने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसे वहाँ सिर्फ मिट्टी मिलती है। ये देखकर वो काफी चौंक जाता है। वो फिर तुरंत अपने घर में जाकर दूसरी चीजों को घर के बाहर फेंकता है। फिर उसे पता चलता है कि इस रूम से मंगाई गई चीज अगर घर से बाहर जाएगी तो वो मिट्टी बन जाएगी। मैट अब काफी गुस्से में उस रूम में जाकर उसकी दीवारों को तोड़ने लगता है। उसे घर में
हर जगह पर बस वही वायरिंग्स मिलती हैं। अब इसके बाद में केट अपने बच्चे को लेकर बाहर फ्रेश एयर में जा रही थी। मैट उसे बाहर जाने से रोकता है। वो कहता है कि बाहर जाना सेफ नहीं है, लेकिन केट मैट की बात को इग्नोर करके बाहर चली जाती है। मैट पहले तो ये सब होने देना चाह रहा था, लेकिन उसका मन बदलता है और वो जल्दी से जाके केट और बच्चे को अंदर ले आता है। लेकिन तब तक कुछ ही देर में 2 दिन का बच्चा 8 साल का हो जाता है। केट को बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिरकार ये क्या हुआ। वो बहुत घबरा जाती है और वो मैट से पूछती है कि ये क्या हो रहा है। मैट बताता है कि इस रूम से मांगी गई चीज अगर इस घर से बाहर जाएगी तो उसकी एजिंग प्रॉपर्टी बढ़ने लगती है, जिसके बाद में आखिरी में वो मिट्टी बन जाता है। केट अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। वो उसे अपने से जुदा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए केट उसे अब कभी बाहर नहीं जाने देगी। केट उस बच्चे का नाम सेन रखती है। केट सेन को घर के अंदर ही पढ़ाती है। उसका हर काम वो घर के अंदर ही करती है, लेकिन सेन हमेशा घर के बाहर ही देखा करता था और अपनी मम्मी से यही बात पूछता रहता था कि मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता। केट कहती है कि तुम बीमार हो और बाहर नहीं जा सकते। एक दिन मैट का पार्सल आता है जिसमें उसने एक गन मंगाई थी। उसे पता था कि किसी न किसी दिन उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। मैट गन से गोली चलाने की प्रैक्टिस भी करता है। एक दिन सेन दरवाजे से बाहर हाथ निकालकर फ्रेश एयर फील कर रहा था, जिससे केट जल्दी से आके उसे अंदर कर लेती है और केट यहाँ घर के सभी बाहर जाने वाले हिस्सों को बंद कर देती है। मैट इसे देख के काफी गुस्सा होता है, लेकिन केट सेन के लिए काफी सीरियस थी। रात हो जाने पर सेन केट के पास में सोने के लिए आता है। वो कहता है कि उसे हमेशा उसी के साथ रहना है। मैट अभी भी सेन को अपना बेटा नहीं मानता है। सेन उन दोनों की सारी बातें सुना करता था। उसे उस रूम के बारे में कुछ कुछ पता चलने लगा था। वो रूम में जाकर वहाँ के नक्शे और वायरिंग को देखता है। अब अगले दिन मैट जब सो के जगता है तो उसे यहाँ एक नया स्नोबॉल मिलता है, जबकि पिछली रात ये टूट गया था। मैट जान जाता है कि ये सेन ने किया है। वो केट को लेके सेन के पास जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि सेन ने अपनी इमेजिनेशन से उस रूम के अंदर ही एक बहुत बड़ी सी दुनिया इमेजिन कर ली है। केट तो इसे देख के काफी खुश थी, लेकिन मैट इससे खुश नहीं था। वो सेन को बाहर ले जाता है और इस रूम में कभी न जाने को कहता है। मैट केट से लड़ते हुए कहता है कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो लड़का क्या कर सकता है। उसका बिहेवियर भी नॉर्मल बच्चे से अलग है। वो हमेशा गुस्से में रहता है। इस दौरान अब फोन आता है। मना करने के बावजूद भी सेन ने फोन उठा लिया, लेकिन जल्द ही मैट आके फोन ले लेता है। फोन पर इधर जॉन डो था। जॉन जान जाता है कि मैट ने एक बच्चे को रूम से मांगा है। मैट पूछता है कि क्या कोई रास्ता नहीं है कि रूम से मांगी गई चीज गायब न हो। इधर केट भी उनकी बातें सुन रही थी। जॉन कहता है कि जान के बदले जान, जिसने भी बच्चे को मांगा है उसे मरना होगा, जिससे वो बच्चा नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा। जॉन रिवील करते हुए कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे रूम से मांगा था और मैंने उन्हें जिंदा रहने के लिए मार दिया। केट इधर से ये सुन के काफी दुखी हो जाती है और फिर वो अब यहाँ से कार से निकल के चली जाती है। मैट अब काफी परेशान है क्योंकि काफी देर से केट का कोई फोन भी नहीं लग रहा। केट कार को चलाते हुए बस यही सोचती जा रही है कि अगर वो मर जाए तो उसका बेटा जिंदा रहेगा। वो अपने आप को मारने का ट्राई करती है, लेकिन उससे ये नहीं हो पाता। इधर घर पर सेन और मैट होते हैं। मैट को वैसे भी सेन से चिढ़ थी। वो सेन पर यहाँ पर जो भी हो रहा था इसके लिए उस पर गुस्सा करता है, लेकिन मैट को जल्दी रिग्रेट होता है क्योंकि आखिरकार सेन है तो एक बच्चा ही। मैट अब सेन के पास में जाकर उसे कहानी सुनाते हुए सुला देता है। अगले दिन केट जब घर आती है तो मैट और सेन को दोनों को साथ में देख के काफी खुश थी। मैट के जगने के बाद में दोनों लोग एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं और इसके बाद में दोनों में रोमांस होता है, लेकिन ये सब सेन दरवाजे से देख रहा था। सेन के मन में इसे देख के एक चिंगारी जलती है। अब अगले दिन मैट और केट सेन को देखने जाते हैं तो सेन ने घर से बाहर जाकर अपनी उम्र बढ़ा ली थी। सेन केट से कहता है कि देखो मॉम, मैं बड़ा हो गया। दोनों लोग उसे देख के हैरान थे। मैट देखता है कि उसके पास में गन भी है। सेन बड़ा तो हो गया है, लेकिन उसका बिहेवियर अब भी बच्चों जैसा है। अब इसके बाद में मैट और सेन में फाइट होती है। इस दौरान केट का सर टकरा जाता है और उसके सामने सब ब्लैकआउट हो जाता है। कुछ समय बाद में केट की आंख खुलती है। मैट उसके सामने था और वो उसे कहता है कि सब ठीक है। सेन मर गया और उसकी बॉडी बाहर जाके मिट्टी बन गई। केट बाहर जाती है और मैट भी उसके साथ में बाहर जाता है। दिखने से लग रहा है कि दोनों लोग खुश हैं, बट एक्चुअली जिसको हम मैट समझ रहे हैं वो मैट है ही नहीं, वो सेन है और ये दुनिया रूम के अंदर है। मैट की इधर आंख खुलती है और वो दरवाजे के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन ये डोर लॉक था। मगर फिर भी मैट किसी तरह दीवार को तोड़ के अंदर चला आता है। इधर केट को भी नहीं पता है कि ये सेन है। केट को मगर मैट का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था। वो काफी अजीब ढंग से खाने को खा रहा था और जब मैट कोल्ड ड्रिंक पीता है तो आइस को मुंह से क्रश करता है। इससे केट को कुछ आइडिया हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। सेन अब केट के पास में आके उसे टच करने लगता है। इधर मैट जल्दी से यहाँ इस नकली दुनिया में आगे बढ़ता है। उसे पता है कि सेन ने ये दुनिया केट को पाने के लिए बनाई है और अब जल्दी से मैट केट को बचाने के लिए भागता है। इधर सेन केट के साथ में जबरदस्ती कर रहा था, लेकिन मैट अब जल्दी यहाँ पहुंच जाता है। केट अपने आप को बचा के भागती है, जहाँ वो दो मैट को अब अपने सामने पाती है। वो कंफ्यूज्ड है कि इसमें से असली कौन है, लेकिन सेन का नाम पुकार के केट जान जाती है कि ये सेन है और वो उसे धक्का दे देती है। गिरने के बाद में सेन अपने असली रूप में आ जाता है। अब दोनों लोग यहाँ से जल्दी से भागते हैं। वो रूम से निकलकर असली घर में पहुंचते हैं। पीछे से सेन भी आ रहा था, जिसे मैट उसे घर से बाहर कर देता है। अब घर से बाहर जाते ही मैट बूढ़ा होने लगता है। कुछ ही पल में वो काफी बूढ़ा हो जाता है और जल्दी देखते देखते वो राख बन के गायब हो जाता है। तो इस तरह से सेन का अंत हुआ। अब 1 महीने बाद हम इन दोनों को एक मोटेल में देखते हैं। केट ने अभी प्रेगनेंसी टेस्ट किया है, इसमें उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, लेकिन केट को नहीं पता है कि यह बच्चा मैट का है या फिर सेन का। उसे अब भी डर है
है कि वो असली दुनिया में है या फिर उसी रूम में ही है। पास की लाइट के ब्लिंक होने के साथ में ये मूवी इसी मिस्ट्री के साथ में खत्म होती है।